तो दोस्तों कैसे हो आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ और मस्त होंगे। आज हमारा जो है कि यहाँ इतिहास में सिंधु घाटी सभ्यता का A1 है। यहाँ पे हम 25 क्वेश्चन लेके आ गए हैं। जो हमारा विषय है नगर नियोजन और अर्थव्यवस्था पे है। टोटल टॉप 25 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लेके आया है। नोट्स भी मिल जाएगा आपको, बिल्कुल 100% फ्री मिलेगा। साथ ही में आप मॉक टेस्ट भी दोगे जो बिल्कुल 100% फ्री होगा। बिना मोबाइल नंबर डाले और बिना रजिस्ट्रेशन किए, आपका कोई डेटा हम नहीं लेते हैं। सिंपल से आप आओगे और इजी वे में अपना टेस्ट देके कार्ड और उसका आंसर की भी आप। फिलहाल हमारे सामने जो पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की। सिंधु घाटी सभ्यता का खोज आपको बताना है। यहाँ पे राइट आंसर इसमें क्या होगा। तो पहला क्वेश्चन जो आपके में 4 ऑप्शन जो है, दयाराम साहनी, राखलदास बनर्जी, जॉन मार्शल, अलेक्जेंडर कनिंघम। का राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन जो राइट आंसर आपका क्या होगा, दयाराम साहनी होगा। क्या होगा, दयाराम साहनी। और कब की थी, इसका जो राइट आंसर होगा याद रख लेना, सन पूछे तो 1921 में होगा। कब होगा, 1921 में। इसको आप लोग याद कर लेना। अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे, मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी। जो मोहनजोदड़ो है उसकी खोज किसने की थी। राखलदास बनर्जी, जॉन मार्शल, कर्नल मैकेंजी। इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन है, इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा, ए होगा राखलदास बनर्जी। और अगर आपसे सन पूछे कि किस सन में किया था इन्होंने, 1922 ईस्वी में। आप इसको भी याद रख लें, 1922 ईस्वी में। तीसरा क्वेश्चन आपके सामने, सिंधु घाटी सभ्यता किस काल की सभ्यता थी। लौह युगीन, कांस्य युगीन, पत्थर युगीन, उत्तर वैदिक। का राइट आंसर क्या होगा, लौह युगीन, कांस्य युगीन या पत्थर युगीन। तो इस क्वेश्चन जो राइट आंसर होगा क्या होगा, बी होगा। क्या होगा, बी, कांस्य युगीन। अब मैं आपको बता दूं कि अगर आप फ्री में मॉक टेस्ट देना चाहते हो तो आपको गूगल पे जाना और टाइप कर लेना यहाँ पे naukriTest.com। naukriTest.com की ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी, नौकरी टेस्ट प्रिपरेशन फॉर गवर्नमेंट डिग्री। आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करोगे तो वेबसाइट के इंटरफेस इस तरह दिखेगा। यहाँ पे देख लो, मिल जाएगा PDF एंड नोट्स। क्लिक कर लेना सिंपल से। यहाँ पे सारे नोट्स आपको क्या है, बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट है। कोई भी चार्ज आपको नहीं देना, जो लाइफ टाइम आपको फ्री मिलने वाला है। ऐसा नहीं कि आपको बाद में चार्ज लिया जाएगा सबकी तरह। यहाँ पे सभी एग्जाम के देखो मॉक टेस्ट है, किसी भी एग्जाम पे करके उसका मॉक टेस्ट दे सकते हो जो बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट। वेबसाइट पे आप लोग जरूर विजिट कर लेना। अगर कोई भी आपको कमी दिखती है या कुछ आपको लगता है कि नहीं ये चीजें भी आने चाहिए, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। मैं आपको जल्दी उसको प्रोवाइड करा दूंगा। कि आप मुझे यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर, आप यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, चैनल ज्वाइन कर सकते हो, टेलीग्राम है, आप इंस्टाग्राम पे भी आपको अपडेट मिलता है। ज्यादातर मैं व्हाट्सअप पे एक्टिव रहता हूँ, तो आप चैनल को यहाँ पे आप फॉलो जरूर कर लेना। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे, सिंधु सभ्यता का अन्य नाम क्या था। जो सिंधु सभ्यता था उसका अन्य नाम क्या था। हड़प्पा सभ्यता, वैदिक सभ्यता, आर्य सभ्यता और मौर्य सभ्यता। इसका जो अन्य नाम था वो क्या था, हड़प्पा सभ्यता। क्या नाम था, हड़प्पा सभ्यता। इसको आप लोग याद कर लेना। अगला क्वेश्चन आपका, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख नगर कौन सा नहीं है। सिंधु घाटी सभ्यता है उसका प्रमुख नगर कौन सा नहीं है। मोहनजोदड़ो, लोथल, पाटलिपुत्र। तो जो सिंधु घाटी की सभ्यता था उसका जो मुख्य नगर कौन नहीं था, पाटलिपुत्र। बाकी ये सब मुख्य नगर के अंतर्गत आते। क्वेश्चन नंबर 6 आपका, हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था। बंदरगाह किसे कहते हैं आपको पता होगा। सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था, लोथल, कालीबंगा, चंदूहू, राखीड़गढ़ी। राइट आंसर आपको बताना है। इसका जो राइट आंसर होगा आपका क्या होगा, लोथल। क्या होगा, लोथल था। ठीक है। अगर आपसे पूछे कि कहाँ पाया जाता तो आपको याद होना चाहिए कहाँ है आपका, गुजरात में। कहाँ पे, गुजरात में। इसको आप लोग याद रख लीजिए। सिंधु सभ्यता के नगरों में किस धातु का प्रयोग सबसे अधिक हुआ था। जो सिंधु सभ्यता था उसमें किस धातु का प्रयोग हुआ था, लोहा, तांबा, कांस्य, चांदी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा क्या होगा आपका, सी होगा। क्या होगा, कांस्य का यूज हुआ था। किसका यूज हुआ था, कांस्य का। मोहनजोदड़ो में मिली हान स्नानागार ग्रेट बाथ के लिए प्रसिद्ध है। धार्मिक उद्देश्य से नहाने के लिए, जलाशय संग्रह के लिए, किसी देवी देवता के पूजन के लिए। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर क्या होगा, क्या था इसका, धार्मिक उद्देश्य से था। किससे था यह, धार्मिक उद्देश्य से। बहुत लोग यहाँ पे देखो स्नानागार जो है ना, इस वर्ड को देखकर लगा देते हैं बी पे, लेकिन नहीं। इसका राइट आंसर क्या होगा, धार्मिक उद्देश्य। हड़प्पा नगरों की सड़कों की विशेषता क्या थी। जो हड़प्पा नगर था उसके सड़कों की विशेषता क्या थी, टेढ़ी मेढ़ी, धूल भरी, सीधी और एक दूसरे से समकोण पर काटती थी कि सड़कों वाली थी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा आपका क्या होगा, सीधी और एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। तो राइट आंसर क्या होगा आपका, सी होगा। सीधी थी और एक दूसरे को कहाँ काटती थी, समकोण पे। ठीक। अगला क्वेश्चन आपका, हड़प्पा नगरों में जल निकासी प्रणाली कैसी थी। जल निकासी प्रणाली थी वो कैसी थी हड़प्पा नगरों में, बहुत खराब, खुली नालियां, अत्यंत विकसित एवं ढकी हुई नालियां थी, का राइट आंसर आपको बताना है। राइट आंसर क्या होगा, अत्यंत विकसित एवं ढकी हुई नालियां थी। और आपको इसे सीखना चाहिए कि हम इस सदी में जी रहे हैं, 21वीं सदी में,
और उस समय भी लोग कितने अच्छे से काम करते थे, और आज के समय में आपको नालियां खुली हुई ही मिलती। फिलहाल में यहाँ पे हम अगले क्वेश्चन चलते हैं 11 नंबर पे। हड़प्पा सभ्यता में मकान किस सामग्री से बने? लकड़ी, पत्थर, पकी हुई ईंटें थी या मिट्टी था? तो इसका जो राइट आंसर क्या हो यहाँ पे, पकी हुई ईंटें। आज भी अगर आप कहीं जाते हो घूमने के लिए तो वहां पे देखते होगे कि जो ईंटें थी उस समय की बहुत पतली ईंटें थी और लंबी। आप जितने भी पुरानी धरोहर है तो आप देखोगे तो वहां पे ईंटें भी आपको देखने को मिल जाती। उससे पहले और जाओगे तो पत्थर भी मिलते हैं। सिंधु सभ्यता की ईंटों का आकार क्या था? देखो यहाँ पे ईंटों का आकार भी आ गया है कि सिंधु सभ्यता का ईंटों का आकार क्या था। 1-2 4 था या 2-3-6 था या 1-3-6 था या 1-4-8। वहां पे जब सिंधु सभ्यता की जो ईंटें था का क्या था यहाँ पे 1-2-4। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे है, हड़प्पा सभ्यता के लोग किस धातु को नहीं जानते थे? सोना, चांदी, तांबा, लोहा। समय के जो लोग थे हड़प्पा में वो किसको नहीं जानते थे? लोहा को नहीं जानते थे। किसको नहीं जानते थे? लोहा को। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, हड़प्पा सभ्यता की मुख्य फसल गेहूं और जौ, धान, कपास और गन्ना। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर क्या आपका गेहूं और जौ था। क्या था? गेहूं और। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आपका 15 है, कपास के प्रयोग प्रमाण सबसे पहले कहाँ से मिला था? यानी कपास प्रयोग में आया और इसका प्रमाण पहले कहाँ पे मिला था? राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे? हड़प्पा, लोथल, मोहनजोदड़ो, राखीगढ़ी। राइट आंसर क्या होगा? मोहनजोदड़ो। कहाँ से प्राप्त हुआ था? मोहनजोदड़ो की प्रमाण मिला कि नहीं कपास का प्रयोग होता था। लोथल में गोदी प्रमाण किससे मिला था? पत्थर की संरचना से, मिट्टी के पात्रों से, ईंटों से बनी नहर जैसी संरचना से, दीवारों के चित्रों से। लोथल में गोदी का जो मिला था वो किससे मिला था? ईंटों से बनी नहर जैसी संरचना से। किससे? ईंटों से बनी नहर जैसी। अगला क्वेश्चन आपका, हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख व्यवसाय क्या था? जो हड़प्पा सभ्यता था उसका प्रमुख व्यवसाय क्या? कृषि, व्यापार, शिल्प कला, पशुपालन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कृषि था। क्या था? कृषि। इसको आप लोग याद रख लेना। अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। यहाँ पे किस नगर मुद्राएं सबसे अधिक प्राप्त हुई थी? किस नगर से मुद्राएं सबसे अधिक प्राप्त हुई थी? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगन, लोथल। राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मोहनजोदड़ो। अधिक मुद्राएं कहाँ से प्राप्त हुई थी? मोहनजोदड़ो से। इसको आप लोग याद कर लेना क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ। हड़प्पा सभ्यता की मुद्रा किस पदार्थ की बनी होती थी? जो हड़प्पा सभ्यता थी उसकी मुद्रा पदार्थ से बनी थी। इसका राइट आंसर क्या होगा? धातु, पत्थर, मिट्टी, टेराकोटा। किससे बनी थी? से बनी थी। किससे बनी थी? अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं हम लोग। यहाँ सिंधु सभ्यता के लोग किस लिपि का प्रयोग करते थे? जो सिंधु सभ्यता के लोग थे वो किस लिपि का प्रयोग करते थे? ब्राह्मी, खरोष्टी, चित्रलिपि, देवनागरी। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? चित्रलिपि का प्रयोग करते थे। चित्रलिपि का। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आपका 21 है, हड़प्पा सभ्यता के लोग इस देवी की पूजा करते थे? लक्ष्मी, माता देवी, प्राकृतिक माता, सरस्वती, दुर्गा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? माता देवी यानी प्राकृतिक माता। पुरुष देवता की मूर्ति किस रूप में पाई गई? पुरुष देवता की मूर्ति किस रूप में पाई गई? योग मुद्रा में, युग्म मुद्रा में, नृत्य मुद्रा में, बैठी हुई मुद्रा में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? योग मुद्रा में पाई गई थी। किस मुद्रा में? योग मुद्रा में पाई गई थी। ठीक। और इनको योगेश्वर का प्रोटोशिव भी कहा जाता था। ठीक है, योगेश्वर का प्रोटोशिव देवता को पुरुष देवता को कहा जाता था। याद रख लेना। इस नंबर क्वेश्चन आपका है, किस स्थल से नृत्य करती हुई लड़की की मूर्ति मिली थी? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगन, लोथल। तो कहाँ से मिली थी? मोहनजोदड़ो से। कहाँ से मिली थी? मोहनजोदड़ो से। करती हुई लड़की की मूर्ति कहाँ से मिली थी आपसे पूछा जाए? मोहनजोदड़ो। क्वेश्चन नंबर 24 आपके यहाँ पे, पशुपालन का प्रमाण सबसे अधिक कहाँ से मिला था? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चंदूदड़ो, राखीगढ़ी। तो इसका राइट आंसर आपको बताना। पशुपालन मतलब पशुपालन किया जाता था, इसका प्रमाण सबसे अधिक कहाँ मिला था? हड़प्पा सभ्यता से। कहाँ से? हड़प्पा से। इसको आप लोग याद। अगला क्वेश्चन आपके यहाँ पे 25, सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का प्रमुख कारण क्या माना जाता है? आर्यों का आक्रमण, बाढ़ और भूकंप, जलवायु परिवर्तन, उपयोग सभी। सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण जो है लगभग इसमें सभी माना जाता है। आर्यों का आक्रमण भी हुआ था, बाढ़ और भूकंप से और थे, जलवायु परिवर्तन भी हुआ। इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा? उपयुक्त सभी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना, चैनल पे पहली बार सब्सक्राइब कर लेना और वेबसाइट पे एक बार आप लोग जरूर विजिट कर लेना क्योंकि यहाँ पे सब कुछ मैं आपको फ्री में दे रहा हूँ। फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।